बोलो शिव महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, श्रवण कीर्तन मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य होना चाहिए। गुरु मुख से सुनी हुई वाणी को श्रवण करने से मन में शंकाओं का समाधान होता है। गुरु के मुख से ही शिव जी का तत्व, शिव के स्वरूप के दर्शन की अनुभूति प्राप्त होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा पाना संभव ना हो तो मोक्ष के लिए चाहिए कि भगवान शंकर के शिवलिंग और मूर्ति की रोजाना पूजा करें। इसे अपना करके संसार सागर से प्राणी पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह से पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। भगवान शिव जी के कलापूर्ण शिव की मूर्ति की पूजा मनुष्यों के द्वारा की जाती है। वेदों ने इस प्रकार की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने नंदी से पूछा था कि हे भगवान, हे नंदीश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग वेद मूर्ति के उत्पत्ति के संबंध में हमें विस्तार से बताइए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, नंदकेश्वर ने बताया, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा विष्णु के मध्य युद्ध हुआ। उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के रूप में पूजा की जाती है। मूर्ति के साथ साथ लिंग भी जगत में प्रचलित हुआ। अन्य देवताओं की साकार पूजा की जाती है। भगवान शिव जी के शिवलिंग और मूर्ति की पूजा दोनों ही वंदनीय हैं। नंदकेश्वर कहते हैं कि पूर्व काल में श्री विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर के पुकारने लगे कि पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सुनकर के विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ये सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का पिता मैं हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर के इस समय पर विराजमान है। इस प्रकार एक दूसरे को पुत्र शब्द से ब्रह्मा और विष्णु संबोधित करने लगे। हंस और गरुड़ पर बैठकर के दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वृक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर के ब्रह्मा जी ने भी भयानक पलटवार किए। उनके आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वो घबरा कर के त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी भगवान शिव जी के पास गए और सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी से सिंहासन पर विराजमान थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले कि पुत्रों, मैं जानता हूं कि ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से तुम दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव जी अपने नंदी पर आरूढ़ होकर के देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिप करके ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर पाशुपाश अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो युद्ध को शांत करने के लिए माग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। माग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए।
अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया और उसको देखने के लिए पाताल की तरफ नीचे की तरफ चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं दिखाई दिया, अतः वो वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वो उस फूल को लेकर के विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देख करके भगवान शिव जी प्रकट हुए। विष्णु की मानता से शिव जी प्रसन्न होकर के बोले, विष्णु आप सत्य बोलते हो, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। नंदकिशोर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल करके भैरव को प्रकट किया। उन्हें आज्ञा दी कि ये तलवार से ब्रह्मा जी के पंचम सिर को काट दें। आज्ञा पाते भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और सिर के केस पकड़ करके उनका 5वां सिर काट डाला। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आपकी कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पा करके भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सत्कार स्थान और उत्सव से भी न रहेंगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी, निवेदन किया कि वो अपना 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा कि जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम गणों के आचार कहलाओगे, तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प में कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नंदकिशोर कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को शेष आसन पर बैठा करके पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को, पुष्प वस्तु, अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को, सभी प्रकार की वस्तुओं को अर्पित किया। भगवान शिव जी कहने लगे कि हे पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं प्रसन्न हूं। इसी कारण से ये दिन परम पवित्र होगा और शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग निराकार रूप से या मेरी मूर्ति साकार रूप से दिन रात निरार रह करके शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोशक्ति पूजा करेगा, मेरा परम प्रिय भक्त होगा और ये पूरे वर्ष भर मेरी निरंतर पूजा करने का फल प्राप्त होगा। शिवरात्रि को पूजा करके मनुष्य तत्काल फल प्राप्त कर लेगा। शिवरात्रि की तिथि में मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होगा। मैं मार्गशीर्ष मास के आधा नक्षत्र से युक्त पूर्णवासी प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ और आज के दिन तुमने फाल्गुन मास में मेरी पूजा करी, इसलिए फाल्गुन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। लिंग रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ रूप से लिंग रूप से विराजमान रहूंगा। जो मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा उसे मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे शिवलिंग की पूजा करने से मेरे दोनों रूप
साकार निराकार पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुए, फिर साकार रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निराकार रूप हुआ, इसलिए मेरा साक्षात शिवलिंग रूप है। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर के अनुग्रह जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वो सदा मैं ही हूँ। मैं ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग रूप में प्रकट हुआ, फिर उसका ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट होता हूँ। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक मेरी समानता की प्राप्ति कर सकेंगे। संसार सागर से प्राणी मुक्त हो जाएंगे। शरीर का त्याग करके शिव लोक को अंतिम समय में प्राप्त करेंगे। उन्हें शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की कथा में भगवान के शिवलिंग पूजा के महत्व का वर्णन किया गया। बोलो शिव महापुराण की जय।